जल्दी छोड़ दियो फिर। तो चलिए प्यारे बच्चे, बड़ा मजेदार टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे प्रवेश करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मेथड बनाने के लिए कुल मेथड 5 बनाए गए। किसी भी मेथड को हम 5 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि उसने कहा आपसे कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो वो कहेगा किस मेथड से आपको लगाने हैं। उसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जैसा आपने पढ़े, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से लगा सकते हैं। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से यूज कर सकते हैं। तीसरा आपका जो होता है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, रो मिनिमम मेथड, कॉलम मिनिमम मेथड। ये 5 मेथड बनाए गए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, आपकी किताब के अनुसार हम सवाल को लेके चलते हैं 10वां। ठीक है जी। पेज नंबर, पुरानी किताब चेंज हो सकती है गुरु जी, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा जी। तो प्यारे बच्चे, यहाँ कुछ वैल्यू आपको दे रखी है। जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं प्यारे। कितने कॉलम दे रखे हैं? 2, 3, 5 कॉलम दे रखे हैं। रो कितनी दे रखी है? ठीक है जी। 3 रो दे रखी है। तो 2, 11, आप कैसे भी लिखना चाहो वो आपकी मर्जी प्यारे, हम उसको ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। 3, 7, 4। हम इस सवाल को यूज करने जा रहे हैं किससे? नॉर्थ वेस्ट 7। ज्यादातर पेपर वॉगल से ही करे जाते हैं, वही पूछे जाते हैं गुरु जी, लेकिन हम एक बेसिक क्लियर करते हुए चले आपको 2-2 न्यूमेरिकल करा दें, हमारी आपकी बात क्लियर होती चली जाए। 4, 8, 12 है ना जी। यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी है 4, 8, 9, 3, 3, 4, 5, 6। जैसे माँ तो चेक करे जाते थे जितने रो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। किसमें? असाइनमेंट प्रॉब्लम में प्यारे। इसमें क्या कहता है प्यारे? इसमें सबसे पहले चेक किया जाता है इसका टोटल। यदि आपको दे रखा है तो चेक करने की जरूरत ही ना, 100% बराबर होंगे ही होंगे। फॉर्मेलिटी के लिए एक बार चेक कर लेते। 4 और 8 12, 12 और 9 21, 3 और 3 6, और 4 10, और 5 16 21। ठीक है जी। कभी बाई चांस गलती दे टाइपिंग में गलती हो गई मेरे मालिक, तो आप सबसे पहले टोटल जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बिना टोटल के सवाल नहीं होता जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं एक बार मेथड को दोबारा एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको, 2-2 बार चीजें बताऊंगा, क्लियर होता चला जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ लेवल कुछ अलग है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कभी एज इट इज सवाल नहीं आते। ठीक है जी। ये अभी आपको आगे वीडियो जब रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे तब आपको दिखाई देंगे जी उसमें। फिलहाल तो हम किताब के न्यूमेरिकल करा रहे हैं, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देंगे। जो बच्चा हम कहे सारा बहुत टेंशन ज्यादा बढ़ा दी, पहले का पढ़ा ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रवेश कराते हैं कि सर इतने एक दिन में कैसे आ गए। ठीक है जी। चलिए, तो क्या है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ये कहता है फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल भरा जाएगा, मतलब सबसे पहले ये भरा जाएगा प्यारे, है ना जी। तो प्यारे बच्चे, 3 और 4 में से छोटा कौन सा है? अब 3 और 4 में से इसके बाहर चले जाओ, इसके नीचे चले जाओ, छोटा कौन सा? 3। फिर आगे ये वाला कुछ भरा जाएगा प्यारे। ठीक है। अब क्या बचे? 4 और 3 में से छोटा कौन सा? 3 ना, गलत प्यारे। एक वार्निंग देता है प्यारे। वार्निंग क्या होता है? यहाँ यदि आपके ये 3 भर चुके हैं, यदि आपने यहाँ 3 भर दिया तो 3 और 3 कितने हो गए? 6, जबकि होना चाहिए कितना? 4। तो यहाँ रह गए 1। 1 और 3 में से छोटा कौन सा? 1। तो प्यारे बच्चे, यहाँ क्या भर दिया हमने? 1। अब आगे कुछ नहीं भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे हो चुके हैं 4।
ये भी पूरा हो चुका, ये भी कुछ नहीं भरा जाएगा। अब पहुंचेंगे इस वाले कॉलम पे। यहाँ कितने बचे? एक तो आ चुका ना, 2, और 8 में से छोटा कौन सा? 2। अब यहाँ कितने बचे? 6, और 4 में से छोटा कौन सा? 4। पूरा ये सेल पूरा भर जाएगा पहले। अब ये कितना? 2। अबे 4 और 2 6 हो गए, 2 बचे हैं? 2 बचे। 2 और 5 में से छोटा कौन सा? 2। ठीक है, ये पूरा हो चुका, ये पूरा हो चुका, ये पूरा हो चुका, ये भरा जाएगा। यहाँ कितने बचे? 3, और 9 में से छोटा कौन सा? 3। अब लास्ट सेल भरने जा रहे हो तो एक स्पेशल बात होती है, 6, और 6 में से छोटा कौन सा? तो 6। पूरा हो गया पहले। लास्ट जब चीज सेल भरी जाएगी तो दोनों चीज सेम होंगी। एक बार फिर चेक कर ले कैलकुलेशन में कि टोटल सेम है नहीं है। 3 और 1 4, 2 4 2 6 2 8, 3 3 4 5 और 6। एक बार लिख ले प्यारे बच्चे, जब 1 2 सवाल हो जाएंगे तू कहेगा कुछ भी ये आने का नहीं है, बीएससी में पढ़ा तूने। प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी लिख फटाफटे। एमएससी एमएससी होती है, एमएससी में एमएससी का आता है, बीएससी का नहीं आता। मैं यही तो कह रही थी, तू सुनता नहीं है, अपनी अपनी चलाए जावे। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करके दिखाएंगे तुझे भी अब मेरे मान। ठीक है जी, फिलहाल तो अभी 2 सवाल 2 तरीके से करें जिससे कि हमारा मेन मेथड है वॉगल्स। वो क्यों मेन मेथड बनाया गया उसका कारण भी अभी तुझे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का रे। अरे हो जाए तो डंडना डंडन लिख दियो। ठीक है जी, हाँ। तो अंग्रेजी में अब गाली लिखी जाती है, क्या गाली कहती है? अंग्रेजी की गाली ये होती है कि द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं टीपी। तो ये कहलाता फर्स्ट सेल। x11 पे कितनी वैल्यू थी? 3। x12 पे कितनी वैल्यू थी? x22 पे कितनी वैल्यू थी? 2। x23 पे कितनी वैल्यू थी? x24 पे वैल्यू कितनी थी? x है ना जी, कितनी? 3। 4 पे कितनी वैल्यू थी? 3। और x35 पे कितनी प्यारे? 6। समझ में आई बात? ये x11 कहलाएगा, x12 कहलाएगा, ये x13, ये x22, x23, x24, x3। अब तुम्हें है ना जी, अब कहेंगे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द ऑप्टिमल नहीं, ऑप्टिमल नहीं प्यारे, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, वो निकाली जाएगी जो भी यहाँ वैल्यू थी उसकी उससे गुणा कर दे। 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 11 प्लस 2 गुणा 4 प्लस कितना? 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 गुणा 8। तो प्यारे बच्चे जोड़ के तो तू बताएगा, ये सारा काम मुझसे ही करवाएगा। अब लिख तो ले, जोड़ बाद में लियो प्यारे बच्चे, जोड़ा जाकर लिख तो ले प्यारे।
तुझे रिकॉर्डेड लेक्चर में दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में दिखाई देंगे कि ये जो क्वेश्चन है जो गुरुजी ने रिकॉर्डेड लेक्चर में कराए, ये किताब में तो है नहीं। तो प्यारे बच्चे, ये OR की किताब है। किताब से एज इट इज आने की संभावना हो गया है। पक्का लॉक कर दूं? भाऊजी कह रहे हैं कॉस था 153। भाऊजी होशियार बच्चे हैं, इन्हें जोड़ना आता है प्यारे। बता रहे 147। ठीक है जी, कोई दिक्कत ना प्यारे। 6 की कमी है, 6 जोड़ लो। कम मत करो, मम्मी मारेंगी। हाँ, जब मम्मी मारती है तो प्यारे टेंशन तो होती है प्यारे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, ठीक है। तो 11, 13, 19 दे रखा टोटल 43। 6, 10, 12। बस ध्यान रखियो, कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार बच्चे, आधा सवाल किसी का, आधा कुलमा किसी का। ये भानुमति, ठीक है जी। इसे ही कहते हैं रिकॉर्डेड वाले बच्चे गाली बकते हैं, बकने दे। 14, 16, 5, हमने 8वें का ये लिख दिया। कितना? 35। 6, 10, 15, 4, 6, 4, 1, 5, 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6। इसमें भी हम कौन सा रूल लगा रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है जी। हाँ, तो 6, 4, 1, 5 कल भी मैं बता रहा था जी, पेपर में तुझे चॉइस मिले है ना जी। ये प्यारे बच्चे, तुझे असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में तू सोचने बैठ जाए कौन सा न्यूमेरिकल करूं। ये पूछे जाए नॉर्थ वेस्ट, वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोले, वो तो कोई दिक्कत रहा, ये लगा ली। लेकिन यदि वो कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो वो ऐसे सॉल्व नहीं होती, उसके लिए मेरे हमारे बहुत यत्न करने पड़ते हैं। तो उसके लिए कभी मेरे हमारे असाइन पे पड़ जा, इस पे मत जावे प्यारे, क्यों नहीं, अभी पता चल जाएगी। ठीक है, अब पढ़ियो, मैं यूँ कहिए पढ़ियूंगा, पढ़ियो ना, पढ़ने तो बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे चैप्टर। कि पढ़ू ना पढ़ू, मैं तो कल से करूंगा ना क्लास। ठीक है जी, मेरे बस की ना है टाइम, जब तू मना ही कर रहा है तो मैं क्या करूं। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रूल में ये भरा जाएगा, 14 और 6 में से छोटा कौन सा है? 6। यहाँ बच्चे 8, 8 और 10 में से छोटा कौन सा है? नहीं बताऊंगी। 8 पूरा हो गया, ये 6 पूरा हो गया, अभी यहाँ कमी रह गई 2। और 16 में से छोटा कौन सा है? 2। यहाँ कितना? 14। 15 और 14 में से छोटा कौन सा है? 14। यहाँ बचा 1, 5, कितना? 1।
यहाँ बचे 4 और 4, ये खास बात होती है। ठीक है, जब लास्ट सेल भरता तो इस मेथड के अंदर खास बात होती है, सेम होते हैं प्यारे। एक बार टोटल चेक कर ले, 14, 16, ठीक है, 5, 6, 10, 15। तो प्यारे बच्चे लिख तो देगा ही, अंग्रेजी तो लिख ही लेगा ना तू। x11 बराबर कितना 6, x12 बराबर कितना नहीं बताऊंगी 8, मत बताओ। x कितना 22 बराबर कितना, x23 बराबर कितना 14, x33 बराबर कितना, x34 बराबर कितना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, वो भी तू निकाल लेगा क्या, 6 × 6। लिखता क्यों ना, मेरी शक्ल देख रहा है। पंडित इतनी जल्दी मत जोड़ो, मम्मी मारेंगी। मैं तो आंसर देख के बताऊंगा, पागल कुत्ते ने कोई काटा मैं जोड़ूंगा। 128 यार। अरे आप बड़े इंसान हो प्यारे बच्चे, आपकी गलती हो जाएगी तो भगवान गलत हो जाएगा। जल्दी बना लो प्यारे, ये आने ना है। मैं तो जा रही हूँ लेक्चर छोड़ के, जिस लेक्चर को पढ़ना था उस लेक्चर में तो आए ना। सर काम रहे में हमारी तेरी तरह ठलुए नाम है। अरे भैया यार, एक तो है। के लेट जाएगा। तो चलिए प्यारे, अब सवाल फटाफट उतारो इसे, पहले वाले सवाल को दोबारा उतार लो प्यारे। अरे उतारो अपनी कॉपी से देख के। हाँ, सबसे पहले वाला, इतने उतारो प्यारे बच्चे। अब हम इसे कर रहे हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अंदर की डिजिट को मत भरना, मैंने मिटा, नहीं तो तुम भर दोगे, गाली बकोगे फिर मुझे। और कहते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड।
हाँ प्यारे बच्चे, सुने प्यारे बच्चे, बनाना आपको बाद में, मेरी बात को जरा दिख रही है ना आपको वैल्यू। सबसे छोटा सेल कौन सा, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा, सबसे छोटा सेल घर कौन सा प्यारे, सबसे छोटी वैल्यू 1 है। कितनी जगह है, 2 जगह। यह 3 और 8 में से छोटा कौन सा, 3। जैसा यह 6 और 8 में से छोटा कौन सा है, 6। तो छोटा कौन सा हुआ, 6 और 8 में से 6। अबे चौचू, छोटा कौन सा हुआ, 5 8 और 3 वाला छोटा हुआ या 6 8 वाला छोटा हुआ, नहीं ना मेरी भी नहीं। अबे 8 और 3 में से छोटा कौन सा हुआ, 3 है। और 8, और यदि इस वाले 1 को देख रहा तो क्या होगा, 6। तो 3 या 6 में से छोटा कौन सा, तो ईमान से वही तो कह रही हूं मैं, सुनती क्यों ना है, 3। ठीक है, हाँ आ जा। यहाँ कितने बचे, 5। अब ये वाला एक भरा जाएगा, 5 और 6 में से छोटा कौन सा, 5 है प्यारे। तू 6 भरवा रहा, सुन गलत करवा रहा। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड इसका नाम कहा जाता है। 1 के बाद कौन 1 तो नहीं है कहीं, अब आया 2 का। इस 2 में कुछ नहीं भरा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। यदि तूने गलती से कुछ भी भर दिया, यहाँ 4 भर दिया, तो बाद में तुझे वार्निंग देगा, टोटल गलत हो जाएगा। 4 और 3 हो गए 7। अब यहाँ बचे 2, इस 2 में भी कुछ नहीं भर सकता क्योंकि पूरा हो चुका। ठीक है, अब 2 के बाद और कहीं 2 तो ना है, इस 3 में भी कुछ नहीं भर सकता, ये 3 पूरा हो चुका। अब 3 के बाद इस वाले 3 पे पहुंच जा, तो 4 और 5 में से छोटा कौन सा है, 4। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में मतलब मजा ले सके, समझ सके, बात को पॉज कर सके, एक एक बात को रोक सके। ये ऑनलाइन क्लासेस की कीमत तो बाल को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ने को चले जाए, ब्यूटी पार्लर को होने को। ठीक है जी, चलो अब चले जाओ, मैं तो क्या करें प्यारे बच्चे। हाँ जी, अब 3 के बाद और तो कोई 3 ना है। अब 3 के बाद किसका नंबर आया, 4 का। यहां देख 4 में, 4 और 9 में से छोटा कौन सा, 4 के बाद किसका नंबर आया, 5 का। 5 तो ही ना, 5 6 भी ना, 7 है, लेकिन कुछ नहीं बढ़ सकता क्योंकि ऑलरेडी। 7 के बाद किसका नंबर आया, 8 का नंबर आया। इसमें बढ़ सके, हाँ बढ़ सके। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, तो छोटा कौन सा, 1। अब 8 के बाद किसका नंबर आया, 9 का। तो यहाँ बचे 5, यहाँ कितने बचे, 4, और 3 में से छोटा कौन सा, 3। 9 के बाद किसका आया, 10 का। इस 10 पे कुछ नहीं बढ़ सकता। 10 के बाद किसका नंबर आया, 11 का। कुछ नहीं बढ़ सकता, या टोटल को चेक कर ले। ये 12 12 रह गया अब ये वाला प्यारे बच्चे। ठीक है जी, हाँ ये 12 रह गया, 12 12 भरा जाएगा। यहाँ हो गया 4 3 7 और 1 8, एक बचा कितना, 1। और यहाँ भी कितना बचा, 1। लास्ट सेल बनने जा रहा, टोटल सेम होना चाहिए। टोटल चेक कर, 4 8 है ना, 3 3 4 5 और 6। टोटल निकालेगा, कॉस्ट उससे कम आएगी पहले से, तो इतनी बात को फटाफट लिख ले। बाकी तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो निकाल ही लेगा, है ना जी। x14 पे कितनी 4, x21 पे कितनी 3, x24 25 पे कितनी 6 5, x32 पे 3, x वो लिख ही लेगा। जल्दी लिख फटाफट। 2 सवाल बाद अपने आप ही तू कहेगा है चल, ये तो मैं खुद पढ़ा लेती तुझे। ठीक है जी, तुझ पे ना आता कुछ भी।
मेरी बात को जा ध्यान से सुनिए प्यारे। एक बार फिर खेल को सिखा मैं, या अगले सवाल में सिखा दे, फिर उसके बाद तुझे जरूरत पड़े तो बता दियो। अरे हो गया। टोटल वोटल तो बाहर में, मैंने तो एक्स्ट्रा लिखा किताब में ही ना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो अपने आप करिए प्यारे बच्चे। ये तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से पूछा गया था। किसी भी सवाल को 5 मेथड से कर सकते हैं, पांचों से अलग अलग आंसर आएंगे, अलग अलग कॉस्ट आएगी प्यारे। प्यारे बच्चे, चलो कह रहे हैं 83 आ, अब ये देख लियो प्यारे बच्चे, 83 आ वीरान आ रहा। ठीक है जी, हमारे भाई नहीं तो अपने किताब में ना आए ये। अच्छा, तो लिख प्यारे बच्चे, ये वाला सवाल लिख फटाफट। टेबल बना। हाँ दोबारा बना, दोबारा लिख, क्लियर हो जाएगा तुझे इस पार्ट को। दोबारा से बना ले प्यारे। अब इसे कर रहे हैं किससे? लोएस्ट कॉस्ट कितना एंट्री। ठीक है जी, अभी आज वीडियो नहीं डालेंगे, टेंशन मत ले, जब तक 2-4 सवाल ना करा ले तब उसके बाद फिर तुझे वीडियो डालेंगे, क्योंकि तू वीडियो से फिर हमारी पढ़ता तो वैसे भी ना है, तेरे पास इतना टाइम तो है ना। और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, अब मेरी बात को एक बार और समझ ले, क्योंकि ये काम अब काम नहीं देने। आज का लेक्चर हमें एमएससी लेवल पे काम नहीं देना। ये तो कभी लड्डू हैं खाने को मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए बस खाली ही। ठीक है जी, चलिए। तो क्या कहता, तुझे सबसे छोटा सेल दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो 14 और 15 में से छोटा कौन सा है? 14। 1 और तो नहीं है कहीं? यदि 1 कहीं और होता तो पहले उसे भी देखा जाता प्यारे। 14। 1 के बाद किसका नंबर आया? 2 का। अब देख, इसको मत भरियो, पहले भरा जाएगा ये भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 बच रहा, 1 और 16 में छोटा कौन सा? 1, तो पहले इसे भरा जाएगा प्यारे। यहाँ अब ये वाला भरा जाएगा। 5 और 4 में से छोटा कौन सा? 4। अब 2 के बाद और कहीं तो 2 नहीं है, अब 3 का नंबर आया, इस वाले 3 का, इसमें छोटा कौन सा? 1। गलती से तूने यहाँ पे हमारी 5 भर भी दिया ना, तो ये तुझे बाद में वार्निंग देगा। 5 और 4 कितने होते? 9 है ना जी, और जबकि यहाँ होने चाहिए 5, तो इसका मतलब टोटल में गलती है। ठीक है, तो गलत भर गया तू प्यारे। 1 और 10 में से छोटा कौन सा? 1। ठीक है, बाद में भी जो टोटल होगा वो सेम ही ना बैठेगा, तो गलत भरेगा अपने आप ही। यदि तू 5 भर के छोड़ देता तब भी टोटल बाद में सेम नहीं बैठता। यहाँ कितना बचा? 3। 3 और कहीं भी है? और तो कहीं ना। अब 4, इस 4 पे कुछ नहीं भरा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पूरा हो चुका है। 1 4 ये राजी, इस पे भी कुछ ना भरा जाएगा क्योंकि ये 5 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। 4 के बाद किसका नंबर आया? 5 का, इस पे भी कुछ नहीं भरा जाएगा। 5 के बाद आया 6 का, इस वाले 6 पे भी नहीं भरा जाएगा, इस वाले 6 पे भी ना भरा जाएगा। ठीक है जी। 6 के बाद नंबर आया 7 का, 7 पे आ जाए, 4 ऑलरेडी भर चुके हैं, नहीं भरा जाएगा। 7 के बाद आया 8 का, अब 8 पे आएगा जी, तो यहाँ पे बचे 15, और 6 में से छोटा कौन सा? 6।
अब यहाँ कितने बचे? 10 और 10 है 7, 9 बचे। ठीक है, यही तो बता रहा। तो टोटल 100% सेम होगा। लास्ट सेल भर रहा हूं, यहां भी 9 बैठेंगे, यहां भी 9 बैठेंगे। यदि ऐसा नहीं बैठ रहे तो उसका बता तूने बहुत पहले ही गलती कर दी है। ढूंढ गलती को, एक बार चेक कर ले। 14 15 और 1 16, कितना? 5 6 10 1 15 4। ठीक है, समझ में आया या रिपीट करूं? अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, समझ में आया नहीं आया? आ गया तो बनाता क्यों ना? कॉस्ट निकाल के बता फटाफट। अरे समझ में आ गया नहीं प्यारे? तो बोलते भी तो ना प्यारे। क्लियर लिख दो, सी। टोटल कॉस्ट बता दो कितनी आई। लिख तो लो, सवाल तो बनाओ, दोबारा से टेबल बनाओ। ठीक है जी, दोबारा से टेबल बनाओ। पहले तो हमने नोट से कराया था प्यारे, अब इसको हमने क्या कराया लो। लेकिन असली जो मेथड है वो है वोगल्स। ठीक है जी, हाँ। तो इन्होंने भी बताया कॉस्ट आई प्यारे बच्चे 156। तो पहले वाली देखो कितनी आई थी है? अब 156 आ गई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चे किससे कॉस्ट कितनी कितनी आ जाती है। तो असली जो मेथड बनाया गया प्यारे बच्चे, उसका नाम रखा गया है ना जी, मोदी मेथड। मोदी मेथड बोलिए। मोदी मेथड मतलब जो है, कहता है पहले वॉगल से भरो और फिर उसे ऑप्टिमल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ऑप्टिमल टेस्ट ही कहा गया मोदी मेथड। वो कॉस्ट को मिनिमम निकालता। ठीक है, यदि पेपर के अंदर कभी भी सवाल लिख के आता सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आपको किससे करना? वॉगल्स मेथड से बनना। पहले किससे बनना? वॉगल्स मेथड से करना, फिर मोदी मेथड का अप्लाई करना। यदि वॉगल्स से आप मोदी मेथड को अप्लाई करते हो तो आपका सवाल है ना जी 2 स्टेप बाद खत्म हो जाएगा 100%। यदि आप इसी सवाल को मोदी मेथड से करना चाहते हो तो ये कम से कम 5 या 6 बार कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। 5-6 बार स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। मोदी मेथड का काम क्या है? बेसिकली मोदी मेथड का काम है कॉस्ट को कम से कम निकालना, है ना जी, सबसे कम कॉस्ट को निकालना प्यारे बच्चे। ठीक है जी, मोदी मेथड वो काम करता है वो। तो इस वाले में क्या कहते हैं, लोएस्ट वाले में ये मोदी मेथड 5 या 6 बार लगाना पड़ता है, तब कॉस्ट, तब आंसर वही आएगा जो मुझसे भी, तब आंसर बिल्कुल सेम आता है। ठीक है जी। और यदि नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं तो मोदी मेथड और ज्यादा बढ़ जाता है, 8-10 बार लगाना पड़ता है। तो हम ऐसा भी सवाल दिखाएंगे जिसमें मेरे मालिक मोदी मेथड आपको क्लियर करने के लिए बहुत बार स्टेप लगाया गया, लेकिन क्यों उसमें हमने कॉस्ट हमने डायरेक्ट भर दी। उसने ऑलरेडी कह दिया कि ये दे दी गई, ऐसे ही भर दो। तो जब तक ऐसे ही भर दो तो मेरे मालिक उसमें आपको मोदी मेथड काफी बार लगाना पड़ेगा गुरु जी। ठीक है जी, उसकी गिनती ना 6 बार में खत्म हो, 7 बार में खत्म हो या 8 बार में खत्म। तो कल प्यारे बच्चे हम आपको मेन मेथड की ओर प्रवेश कराएंगे जिसका नाम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है जी। तो जरा आज हम कहीं जाना है जी, इमरजेंसी है, इसलिए हमने आपकी क्लास का टाइम भी चेंज किया, तो माफी चाहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि उस मेथड को सीखने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। एक लेक्चर में एक ही सवाल हो पाएगा गुरु जी। वो 1 घंटे में लगे, 1 घंटे 10 मिनट में हो, 1 घंटे 15 मिनट में हो, क्योंकि मोदी वो वॉगल्स भी चलेगा। पहले वॉगल से भरा जाएगा फिर मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी तो आसान इतना है नहीं प्यारे,
जहां मोदी जी टपकेंगे तो कैलकुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी प्यारे। तो प्यारे बच्चे वो सवाल एक एक घंटे के सवाल आएंगे प्यारे बच्चे। तो इसलिए हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को जब करना चाहिए जब आप पे खाली बैठे हो, कुछ नहीं आ रहा। हम आपको सब चीज बताएंगे कौन से सवाल करने चाहिए। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। कल आपसे क्या मैं 2 अपने टाइम पे मिलते हैं प्यारे बच्चे, कोई टेंशन वाली बात ना। चलिए।